अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है, वो मेरे कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पे है। मैंने पिछले कुछ अरसे में सियालकोट और फैसलाबाद की जो एक एक्सपोर्ट कम्युनिटी है, उसके साथ बहुत ज़्यादा बिज़नेस कंसल्टेशंस के डिफरेंट असाइनमेंट्स पे काम किया है और जो एक कॉमन चीज़ मुझे वहाँ पे नज़र आई, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो क्यों नहीं कर रही या वहाँ पे बिज़नेसेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके रुक क्यों जाते हैं। जब मैंने सारी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया और उनकी वजूहात जानी, तो मुझे बेसिकली 7 चीज़ों का पता चला जिसकी वजह से वहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेसेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके रुक जाते हैं। आज हम उन 7 चीज़ों के ऊपर बात करने लगे हैं और साथ-साथ मैं उनके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करूँगा। सो वक़्त ज़ाया किए बगैर हम पहली चीज़ की तरफ आते हैं कि मैंने ये फ़ील किया कि बहुत सारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनका बिज़नेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो अपने आप को ऑपरेशंस में से ही निकाल नहीं पाते। सो अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी में ये चीज़ लाज़मी शामिल करें कि आपको एक सर्टेन लेवल पे आके बिज़नेस ऑपरेशंस जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है उसके बाद अकाउंट्स की चीज़ें हैं या एचआर के मैटर्स हैं, आपको इनमें से निकलना है और आपको अपर लेवल पे आके जो आपकी ड्यूटीज़ हैं एज़ अ बिज़नेस ओनर, एज़ अ लीडर, एज़ अ बॉस यू कैन से आपको वो वाली ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करनी है। आपने अगर एक एचआर मैनेजर रखा है, तो आपको नीचे डाउन द लाइन सारी टीम में जाके देखने की, वहाँ पे घुस के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आंसरेबल करना चाहिए आपके मैनेजर को, आपको उसी के थ्रू सारी टीम को डील करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी वो ये कि लोगों की 40-40, 50-50 लोगों की टीम है, लेकिन वो खुद ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो जो उनका एक्चुअल रोल है, वो उसको परफ़ॉर्म ही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ मैंने क्या देखी कि बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उन्होंने अपने अंडर टीम्स को डेवलप किया है, लेकिन उन्होंने उन टीम्स के जो स्पेसिफिक रोल्स हैं, उन्होंने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। सो आपको क्या करना है अगर आपका भी बिज़नेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके रुक गया है, उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, तो आपको अपनी टीम के जितने भी रोल्स हैं, आपको उन रोल्स को अंडरस्टैंड करना है और जिस पर्सन का जो रोल है, उसे वो वाला काम खुद परफ़ॉर्म करने दें। आपकी हेल्प की अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूर उसकी हेल्प करें, लेकिन ना तो उससे उसके रोल का काम लेके खुद करें और ना ही वो काम किसी और को करने दें। बाज़-औक़ात होता क्या है कि हम अपने अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते कि हम नेक्स्ट पर्सन के ऊपर रिलाय ही नहीं कर पाते। हालाँकि वो इस काबिल होता है, लेकिन हम ही इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम उसके ऊपर रिलाय करें और उसको उसका काम परफ़ॉर्म करने दें। सो जब आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा हो, तो अपने साथ अच्छी टीम को डेवलप करें साथ-साथ और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ वर्क करते जाएँ और रेलेवेंट बंदे को उसका रेलेवेंट काम करने दें। इससे क्या होगा कि आपके बिज़नेस ऑपरेशंस में एक प्रॉपर फ्लो आएगा और स्मूथली सारी चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी। दिस वाज़ द सेकंड थिंग। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके रुक जाता है, ग्रो नहीं करता, तो वो क्या है कि बहुत सारे बिज़नेसमैन खुद ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, खुद डिफरेंट काम करते रहते हैं और जो एक्चुअल वर्क है बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड, नया बिज़नेस लेके आने से रिलेटेड, वो उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पाते। अगर आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो आपको प्रॉपरली फ़ोकस करना होगा बिज़नेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके बगैर आपका अगर बिज़नेस ग्रो कर रहा है, ज़ाहिर-सी बात है टीम बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर उसी रेशो से, उसी रफ्तार से या उससे ज़्यादा रफ्तार से आपके पास नया बिज़नेस नहीं आएगा, तो आपको कैश फ्लोज़ के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, आपको उनका सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है,
आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, महीने के स्टार्ट में जब एक्सपेंसेस का बर्डन होता है, आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो और बिज़नेस के जो प्रॉपर डिसीजंस होते हैं, आप उन डिसीजंस को प्रॉपरली कर ही नहीं पाते। सो आपको क्या करना है, बिज़नेस ग्रोथ के साथ-साथ आपको बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए भी फ़ोकस के साथ काम करना है, ताकि नया बिज़नेस आता रहे। ये हो गई 3 चीज़ें। अब चौथी चीज़ जो मैं अक्सर जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ, तो उसका जवाब बहुत अजीब मिलता है। वो चौथी चीज़ क्या है? मैं उनसे पूछता हूँ कि हू इज़ योर सब्स्टिट्यूट इन योर बिज़नेस? तो या तो वो अपने वालिद का नाम लेते हैं, या अपने भाई का नाम लेते हैं, या इसी तरह किसी रिलेटिव का नाम लेते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपका सब्स्टिट्यूट सिस्टम को होना चाहिए। यू नीड टू डेवलप सिस्टम्स, कि अगर आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर वहां पे नहीं भी है, तो सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ होना चाहिए कि बिजनेस प्रॉपरली काम करता रहे, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सारे प्रॉपरली काम करते रहें। सो जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होता है, आपको वैसे वैसे ही अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए। अब ये सिस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, इसके लिए आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। आप प्रॉपर जो हायरार्कीज हैं, एचआर मॉडल्स को डिफाइन कर सकते हो। हायरार्कीज बना के आप जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, आप इस चीज को मद्देनजर रख के लोगों को अपॉइंट करें और उनको आंसरेबल करें। इससे आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम अगली बात की तरफ जाएँ, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का बिज़नेस एक स्पेसिफिक लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो जाता है, वो ये है कि लोग सिस्टम भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे आके उनको मसला क्या दरपेश आता है कि उनकी टीम की कोऑर्डिनेशंस नहीं प्रॉपर हो पाती। सो यहाँ पे मैं क्या मशवरा देता हूँ कि आप लोग क्या करें, कि आप लोग प्रॉपरली टीम की कोऑर्डिनेशन को ऑटोमेशन के ज़रिए जो है वो डील करें। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर तरफ आपको बहुत अच्छे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बनी-बनाई आपको डेटा शीट्स मिल जाती हैं, ऐसी ऐप्स मिल जाती हैं कि जहाँ पे सारी की सारी जो टीम है वो एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रह के खुद प्रॉपर जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन होती है, जो उनकी वर्किंग लाइन होती है, उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि टीम की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। और अगर टीम की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनिटली आपका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। सो दिस वाज़ द फिफ्थ थिंग। अगर हम छठी चीज़ की बात करें, तो जैसे-जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा होता है, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम नए कस्टमर्स के ऊपर, जो हमारे नए क्लाइंट्स होते हैं, हम उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे पुराने कस्टमर्स या पुराने क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको एक रूटीन का मैटर समझ के आहिस्ता-आहिस्ता इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है कि वो जो सर्विसेज की या प्रोडक्ट की वैल्यू हम पहले उनको दे रहे होते हैं, वो वैल्यू हम उनको नहीं दे पाते। सो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं, वो बाज़ औक़ात हमें छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। सो जब बिज़नेस आपका ग्रो करने लग जाए, जब सारी चीज़ें, सारे सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएँ, तो तब भी आपको कभी भी अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप अगर सेम क्वालिटी या सेम जो है सर्विस का लेवल देते हो, तो आपका जो कस्टमर है वो हमेशा आपसे हैप्पी रहता है और कंटिन्यूअसली आपके साथ काम जो है वो करता रहता है। अगर मैं लास्ट चीज की बात करूं जो कि मैंने अक्सर देखी है बिजनेस ओनर के अंदर, वो क्या है, और जिसकी वजह से कि उनका बिजनेस बहुत ज्यादा सफर करता है, वो ये है कि अक्सर बिजनेस ओनर्स पुराने ट्रेंड्स, पुराने तौर तरीके और वही जो कस्टमरी थिंग्स मार्केट में होती हैं, उन्हीं को लेके चलते रहते हैं। अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करते, अपने स्किल सेट को अपडेट नहीं करते। उसका नतीजा क्या निकलता है कि वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ, जो चीजें या जो स्किल्स उनको सीखनी चाहिए वो नहीं सीखते,
और वो अपने कंपैटिटर्स से बहुत पीछे रह जाते हैं। उनके कस्टमर्स उनसे कोई नई चीज़, कोई नया फीचर, उनकी प्रोडक्ट में कोई नई कस्टमाइज़ेशन जो है वो डिमांड करता है। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने स्किल सेट को एनहांस करने के ऊपर, उसको एडवांस लेवल पे लेके जाने के ऊपर काम ही नहीं किया होता, सो वो अपने उस कस्टमर को प्रॉपरली जो है वो अकोमोडेट ही नहीं कर पाते, उसकी उस डिमांड को टेक अप ही नहीं कर पाते। सो रिजल्ट क्या निकलता है, वो कस्टमर गुड बाय बोलता है और वो किसी और के पास चला जाता है। सो हमेशा याद रखें कि बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो अपनी लर्निंग के प्रोसेस को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के प्रोसेस को कभी भी स्लो डाउन मत होने दें, कभी भी स्टॉप मत करें। आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन चीजों को सीखते जरूर जाएं। सो ये 7 चीजें थी जो मैंने अमूमन देखी बिजनेस ओनर्स के अंदर, और जिनकी वजह से उनके जो बिजनेसेस हैं वो एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आकर रुक जाते हैं। अगर आप इन 7 चीजों के ऊपर काम कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो एकदम से बढ़ेगी। और अगर आप प्रॉपरली इन चीजों को अकाउंटेबल भी करते हैं तो इस बिजनेस ग्रोथ को आप परमानेंट भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होता हूं। टिल देन, थैंक यू।